हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक स्टोरी पर चर्चा करने वाले हैं जिसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब क्या होती है? तो वैल्यू ऑफ टाइम का हिंदी में जो इसका मतलब निकल कर आता है वो आता है समय की महत्व। क्या आता है? समय की महत्व। तो आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि समय का महत्व जो होती है सो क्या होती है। यानी कि कहीं भी आप जा रहे हैं, यदि आप एग्ज़ाम ही देने जा रहे हैं और 1 सेकेंड 1 मिनट का लेट हो गया, उस समय पता चलता है कि वैल्यू जो होती है टाइम का वो क्या होती है। तो हम लोग इस स्टोरी में ग्रामर को भी समझेंगे, वोकैबुलरी को भी समझेंगे और टेंस को भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हरी वाज या पुअर एंड लेजी मैन। लेजी मतलब क्या होती है? लेजी मतलब जो होती है सो आलसी होती है। तो हरी जो था एक गरीब और आलसी आदमी था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। वह जो से कोई काम नहीं करता था। डिड नॉट मतलब क्या होता है? ये पास्ट को जब नेगेटिव में बनाते हैं तब हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट का उपयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वह जो हरी जो से कोई काम नहीं करता था। वन डे द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। तो राजा ने कहा कि तुम कमाई करने के लिए, पैसे कमाई करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो। तब हरी सेड, हरी उसको जवाब दिया। जैसे कि से मतलब क्या होती है? कहना होती है, लेकिन वर्ब टू जो होता है सो सेड होता है। तो हरी उसे कहा, नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन मतलब होता है कोई नहीं। क्या होती है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं जो है सो क्या है? ये सिंगुलर का जैसा कार्य करती है। तो जब ये सिंगुलर फॉर्म में रहती है तो वर्ब जो रहती है सो किस में रहती है? प्लुरल फॉर्म में रहती है। तो वर्ब को जब हम सिंगुलर फॉर्म में बदलते हैं तब हम क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं, तो वह सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नो वन गिव्स मी, यानी कि कोई भी मुझे जॉब नहीं देता है। किसने बोला है? हरी ने बोला। और यह कौन सा टेंस है? तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे बोलता है, माई एनिमीज थिंक दैट आई एम लेजी। माई इनिमीज, इनिमी मतलब क्या होता है? इनिमे मतलब जो होती है सो दुश्मन होती है। हिंदी में उसको दुश्मन बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे क्या है इंग्लिश आने की देखते हैं तो इनिमीज है सो प्लुरल फॉर्म है, यानी कि कई दुश्मन हो गया। थिंक जो से क्या है, इसलिए यदि ये सिंगुलर रहता तो थिंक जगह क्या होता? थिंग्स होता। क्या होता? थिंग्स होता। लेकिन यहाँ पे थिंक है दैट आई एम लेजी। तो उसका दुश्मन लोग जो है सो सोचता है कि मैं जो से क्या हूँ? आलसी हूँ, इसीलिए इसको कोई जॉब नहीं देता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, द किंग सेड, ओके गो टू माई ट्रीजर एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। तब जो किंग जो है, किंग उसे कहता है ठीक है, ओके ठीक है, गो टू माई ट्रीजर। ट्रीजरी मतलब क्या होती है? ट्रीजरी मतलब होती है खजाना। ट्रीजरी मतलब हिंदी में खजाना बोलते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है, जो राजा है वो कहता है कि मेरा खजाने के पास जाओ और कलेक्ट कर लो जितना धनी तुमसे, जितना संपत्ति। वेल्थ मतलब क्या होती है? संपत्ति। वेल्थ मतलब क्या होती है? संपत्ति होती है। तो वेल्थ मतलब संपत्ति होती है। हिंदी में वेल्थ को संपत्ति कहते हैं। तो राजा बोलती कि ट्रीजर के पास जाओ और तुम इकट्ठा कर लो जितना संपत्ति तुमसे कलेक्ट हो सकता है, जितना संपत्ति तुम कर सकते। लेकिन सनसेट यानी कि कब तक? यानी कि सूर्यास्त होने से पहले, आप जैसे सो कलेक्ट कर ले जितना संपत्ति आप कलेक्ट कर सकते हैं। तब हरी रस्ट होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। रस्ट मतलब क्या होती है? RUS। रस मतलब होता है कि जल्दीबाजी में क्या होती है?
जल्दीबाजी करना यानी कि जल्दीबाजी से पहुंचना, यानी कि जल्दी से पहुंचना। तो हरी जो से राहत पे क्या जोड़ा गया है कि रस्ट हो गया, तो ये हो गया पास्ट टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हरी रस्ट होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। तो हरी जो से जल्दी से घर पहुंचा अपने वाइफ को बताने के लिए। सी सेड, उसने कहा, गो नाउ एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस जम्स। तो उसने बोलता है कि हरी का जो वाइफ है उसने बोलता है कि आप जल्दी से जाओ और ले लो, यानी कि ला लो सोने की सिक्का और प्रेशियस। प्रेशियस मतलब क्या होती है? कीमती। क्या होती है? प्रेशियस मतलब कीमती। और जम्स मतलब क्या होती है? तो जम्स मतलब जो होती है वो होती है रतन। तो वो बोल रहा है, हरी का जो वाइफ है वो बोल रहा है कि आप जल्दी जाओ और ला लो सोने की कीमती और सोने की सिक्का और कीमती रतन ले लो, ला लो। ये कौन कहता है? कि हरी का जो से पत्नी कहती है। तब उसने बोलता है, गिव मी लंच। हरी जो होती है वो अपने वाइफ को बोलती है कि मुझे लंच दे दो, गिव मी लंच, मुझे लंच दे दो। आई एम वेरी हंग्री। हंग्री मतलब होती है भूखा। हंग्री मतलब हिंदी में भूखा बोलते हैं। तो बोलता है आई एम वेरी हंग्री, देन आई विल गो आफ्टर लंच। बोल रहा है कि मुझे लंच दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, फिर मैं लंच के बाद में चले जाऊंगा। ही टूक या नैप फॉर एन आवर। नैप मतलब क्या होता है? नैप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यानी कि नींद लेना। क्या बोलते हैं? नींद लेना, लेकिन छोटा नींद, जैसे कि 10 से 20 मिनट का नींद लेना, उसी को हम लोग नैप बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ही टूक या नैप फॉर एन आवर, यानी कि वह नींद ले लिया, यानी सो लिया। कितना? 1 घंटा सो लिया। देन इन द आफ्टरनून he picked a big empty bag and went towards the place। प्लेस मतलब क्या होती है? प्लेस मतलब जो होती है सो महल होती है। प्लेस मतलब क्या होती है? महल होती है, जिसको हम लोग प्लेस को हिंदी में महल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि आफ्टर, फिर वो दोपहर में क्या किया? वो ले लिया था अपना, वो उठा लिया। क्या उठा लिया? यानी कि एक बड़े यानी कि खाली जो खाली था उसमें कुछ सामान नहीं था, तो बड़ा खाली बैग उठा लिया। एक बड़ा बैग ले लिया जो कि खाली था। उसके बाद वो महल की ओर चला। तो महल की ओर गया रास्ते में ही। ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में ही। तो रास्ते में ही फेल्ट टायर्ड। ही फेल्ट टायर्ड। तो फील मतलब क्या होता है? महसूस करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फेल्ट है, यानी कि पास्ट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग फेल्ट का उपयोग करते हैं। तो उसने टायर्ड मतलब क्या होता है? थका हुआ महसूस किया। तो उसने कैसा महसूस किया? थका हुआ। सो ही सेट अंडर या ट्री टू रेस्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो ही जो से ही सेट मतलब क्या होता है? सीट मतलब बैठना होता है, लेकिन सेट कब यूज करते हैं? जब पास्ट में होती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है कि ही सेट, वह बैठ गया था, एक ट्री के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। तो ये लाइन जो बोल रही कि रास्ते में वो जा रहे थे, उस समय से थकान महसूस हुआ, तो एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे जो से बैठ गया, बैठ गया रेस्ट लेने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो जब वह वहाँ पे बैठ गया था, पेड़ के नीचे बैठ गया था आराम लेने के लिए, देन 2 hours लेटर ही गोट अप बट सॉ समवन शोइंग मैजिक ट्रिक्स। तब वहाँ पे क्या हुआ? जब वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया था, तो 2 घंटे के बाद वह उठा वहाँ से। 2 घंटे के बाद वह उठा। जब उठा तब देखता है कि बट उसने देखा था समवन शोइंग मैजिक ट्रिक्स, कोई आदमी को देखा जो कि मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि 2 घंटे के बाद वह उठा तो किसी आदमी को देखा जो कि मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। ही स्टॉपेड देयर फॉर अनदर आवर। तो वह क्या किया? 1 घंटा और रुक गया। जब वहाँ देखा कि कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहा है, तो वह 1 घंटा जो से और रुक गया। When he reached the place, it was already sunset। यानी कि इसका मतलब निकलता है कि जब वह महल पहुंचा
तो वहाँ क्या हो चुका था, सूर्यास्त जो से हो चुका है, यानी कि सनसेट जो से हो चुका है। द प्लेस डोर्स वेयर शट सो हरी हैड लॉस्ट द चांस ऑफ गेटिंग रिच। आप क्या बोलता, जब सनसेट हो चुका था तो आप लोग पहले भी समझे होंगे, क्योंकि राजा जो उसको जाने जो बोला था, सो सनसेट टिल सनसेट, आने की सूर्यास्त होने से पहले जाने बोला था, लेकिन यह वहाँ पे पहुँचने में वो देर कर दिया। तब वो महल का दरवाज़ा जो है सो क्या है, महल का दरवाज़ा बंद था, इसलिए हरी जो से हरी हैड लॉस्ट मतलब ये जैसे कि होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब जो टेंस जो होती है, 4 प्रकार का टेंस जो होती है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हैड के बाद हम लोग वर्ब को V3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हरी हैड लॉस्ट, हरी जो से अपना चांस जो से खो चुका था, गेटिंग रिच, यानी कि वो धन संपत्ति पाने के लिए, क्योंकि वो लेट से पहुँचा। तब अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, वह जो से समय की महत्व नहीं जानता था, समय की महत्व जो से वह नहीं जानता था, इसलिए वह देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के बाद दरवाज़ा जो से महल का बंद था। तो इस कहानी में क्या क्या चर्चा किए कि वही चर्चा किए इस कहानी में कि एक स्टोरी है, स्टोरी में से हरी जो से एक लेजी पर्सन था, गरीब पर्सन था। राजा ने उसको टाइम देता है कि तुम कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो, धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन सूर्यास्त से पहले जाना पड़ेगा। लेकिन वो बीच रास्ते में ही रेस्ट करने लगा था पेड़ के नीचे। वहाँ एक जादूगर आया था जो कि मैजिक ट्रिक दिखा रहा था, जिसके कारण देखने से उसे लेट हो गया। अब वो नहीं पहुँच पाया समय पर, तो वो जो से मनी जो आने की वेल्थ जो से इकट्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि उसको समय की वैल्यू जो से पता ही नहीं था। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।